Good evening, everyone. Myself Ganesh Verma. Welcome at our Insight Coaching classes, KC Singapore. Today we will start grammar portion. Our first topic is parts of speech. अपने क्या करेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे. इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. We will discuss about one by one of the given topic. हम given topic में one by one discuss करेंगे. Our first topic is noun. आप इसकी बेसिक जानकारी देखना. नाउन कहते किसे हैं? ये देखो बेटा, नाउन जो है आपने डेफिनेशन की क्या लर्न करनी है? नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम आए उसको नाउन बोला जाता है. आपसे पूछे, सपोज करो बॉय, आपसे पूछे व्हाट काइंड ऑफ टाइप इज इट इन द पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर बॉय कौन सा टाइप है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट नेमिंग वर्ड इज नाउन. मैंने आपको बताया नेमिंग वर्ड नाउन है. आपने क्या करना है? नाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीज देखो, जिस चीज को आप देख सकते हो और जिस चीज को आप टच कर सकते हो, जिस चीज को आप देख सकते हो, जिस चीज को आप टच कर सकते हो, इट कॉल्ड नाउन. अब आप बताओ सर, इस बॉय को अपने देख भी सकते हैं और इस बॉय को अपने क्या कर सकते हैं? टच भी कर सकते हैं. इट मीन्स सर हेयर द बॉय इज गिवन इट कॉल्ड नाउन. अब इस बॉय को अपने क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे. वी डोंट नो अबाउट इट. हमें अभी तक नहीं पता सर ये कौन सी नाउन है. कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है, कंपाउंड है. वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. पहले अपने नाउन के बारे में अच्छे से क्लियर करने भी नाउन के आइडेंटिफिकेशन अपने को आनी चाहिए. सबसे पहले अपने जैसे टॉपिक का नाम लिया हुआ है नाउन. अब आपने पहले देखना है जो अपना नाउन है, यह नाउन में नंबर होता है. नंबर अपने 2 टाइप में पढ़ते हैं. जैसे नाउन नंबर 2 टाइप होते हैं. एक तो होता है सिंगुलर नाउन और एक होता है प्लूरल. अब सिंगुलर नाउन का मीन्स क्या होता है? वन, ओनली वन. प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा. अब सर एस और एस तो इसके साथ नहीं लगता. प्लूरल बनाने के लिए अपने किसका यूज करेंगे? एस और एस का. किसी भी नाउन के साथ, पर्टिकुलर नाउन के साथ अगर आपको एस और एस गिवन है, इट मींस ये कौन सी नाउन है? प्लूरल नाउन है. जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं बॉय. आपसे पूछे कौन सी नाउन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? गिवन है आपको नाउन बॉयज. इफ समवन आस्क्ड टू यू इज इट सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, आपको गिवन है स्कूल, आपको गिवन है बस, आपको गिवन है वॉच. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इज देयर नाउन और नॉट. वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या ये नाउन है कि नहीं है. आप देखो, आपको मैं अभी पढ़ा, अपने बॉय को टच कर सकते हैं, इट में सर ये नाउन है. सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर इसके साथ एस और एस गिवन होता तो कौन सी नाउन होती? प्लूरल. इट में सर ये बॉय सिंगुलर में है तो यहाँ पे एस और एस गिवन नहीं है, इट में प्लूरल नहीं है. अब यहाँ पे देखो बॉयज गिवन है, ऐसा आ गया मोर देन वन, एक से ज्यादा. कितने भी लड़के हो सकते हैं? वी डोंट नो अबाउट इट. हाउ मेनी बॉयज आर देयर? वहां पे कितने लड़के हैं हमें नहीं पता. इट मीन सर ये कौन सी नाउन है? प्लूरल है. अब यहाँ पे स्कूल गिवन है, आप स्कूल को देखते हो, स्कूल की वॉल को टच कर सकते हो, तो सर अपने आप में क्या हुआ? नाउन हुआ. अभी नाउन सिंगुलर है प्लूरल है? आप देखो सर इसके साथ एस और एस गिवन नहीं है, इट मीन सिंगुलर नाउन है. ये सभी को बेसिक नॉलेज पता है. अब बस अपने आप में सिंगुलर है, बस को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये नाउन है. अभी सिंगुलर है प्लूरल नहीं, सिंगुलर है क्योंकि एस और एस गिवन नहीं है. अगर इसको प्लूरल बनाओगे तो ऐसे बनेगा, लाइक दिस. नेक्स्ट वन है वॉच. वॉच एक नाउन है. अब वॉच वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है. यहाँ वॉच का मीन्स होता है देखना. वॉच वर्ब में होता है देखना और यहाँ पे इसका मीनिंग होता है घड़ी जो आप पहनते हो. अब ये वॉच अपने आप में सिंगुलर है. हाउ वी विल मेक इट प्लूरल? हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? आप देखो, मैं आपको बताता हूं. अब देखो इस वॉच को प्लूरल कैसे बनाना है. आपने WATCH वॉच आपको गिवन है. अब आप इसको प्लूरल बनाना है. कैसे बनाओगे? अपने आप में ये सिंगुलर है. अगर किसी भी नाउन के एंड में आपको लेटर गिवन हो, O, X, S और H और Z,
इनमें से कोई भी अगर आपको लेटर गिवन है तो प्लूरल बनाने के लिए वी विल ऐड ईएस, प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस ऐड करेंगे, अदरवाइज एस रहेगा। अब इसके लास्ट में देखो सी एच गिवन है, पर अपने को एच से मतलब है, एच लेटर आते ही अपने इसके साथ क्या करेंगे, ईएस ऐड कर देंगे, तो क्या बना, वॉचेस। अब आपके पास एक घड़ी नहीं है, मोर देन वन है, एक से ज्यादा हुई, तो ये अपने आप में नाउन है। ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल का डिस्कशन। नाउ विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के पार्ट देखेंगे, देखो कैसे, कौन कौन सी नाउन होती है। देखो एक तो अपन में होती है, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर नाउन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मटेरियल नाउन। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन दो नाउन, इन सभी नाउन के बारे में आपने पहले पढ़ रखा होगा, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, सभी को आता है। अपने इसके अलावा पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन, उसके बाद कंक्रीट नाउन। ये थोड़ा सा हटके है, आप थोड़ा भरोसा बनाए रखना, आपको मैं काफी अच्छा क्लियर करा दूंगा। नाउन के बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न है, कॉन्सेप्ट अपने पास। अब देखो, अब आपको ये सभी ने पढ़ रखा है, बिगिनिंग से चलता आपकी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास से नाउन के पार्ट और कितने होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड और कंक्रीट। नाउ विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, ओनली सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। ये कॉमन नाउन कौन सी होती है, प्रॉपर कौन सी होती है, कलेक्टिव कौन सी होती है, देन अपने कुछ रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि अपने क्या पढ़ रहे हैं। ये देखो, अपने डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। अपने किसको डिस्कस करना है, कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। इन दोनों को अपने अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो ये होती क्या है, आज का अपना टॉपिक रहेगा कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन। इन दोनों के बारे में अपने डिस्कस करना है। अब अपने देखो, रिकॉग्नाइज करो वन थिंग, कॉमन नाउन कौन सी होती है और प्रॉपर नाउन कौन सी होती है। देखो इधर मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूं। पहली बात तो आपने हेडिंग में कॉमन नाउन डाल दिया, और इसमें आपने गिवन है एक शर्ट। एक अपने एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का, और एक अपने एग्जांपल लेते हैं फैन का, और नेक्स्ट वन अपने एग्जांपल लेते हैं टीवी। आपने आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इज इट कॉमन नाउन और इज इट प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखो, कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए कॉमन है। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट शर्ट, मुझे शर्ट चाहिए, ठीक है। आपको सर शर्ट बहुत टाइप की होती है, लॉन्ग स्लीव भी होती है, हाफ स्लीव भी होती है, अलग अलग कंपनी की भी होती है। इट मीन सर ये शर्ट सबके लिए कॉमन है, जो चीज सबके लिए कॉमन है शर्ट कोई भी खरीद सकता है। इट मीन सर ये अपने आप में कॉमन नाउन है। जैसे मैंने बोला स्कूल, अब आपको सर स्कूल कॉमन होता है, मैंने बोला मैंने स्कूल जाना है, आप कोई से भी आप पूछोगे कौन से स्कूल जाना है, इंग्लिश मीडियम जाना है, हिंदी मीडियम जाना है। इफ आई से इंग्लिश मीडियम में जाना है मैंने, तो वो पूछेगा इंग्लिश मीडियम में कौन से स्कूल जाना है। इट मीन स्कूल सर कॉमन में बहुत से स्कूल है, इट मीन सर ये कॉमन नाउन है। अब आपसे पूछे मेरे को टीवी चाहिए या टीवी चला दूं, अब घर में 3 या 4 टीवी है, आप पूछो कौन सा टीवी चलाऊं, रंगीन चलाऊं, ब्लैक एंड व्हाइट चलाऊं। अगर वो पूछे ग्रीन रंगीन टीवी चलाऊं, तो रंगीन में कौन सा चलाऊं। तो ये भी अपने लिए कॉमन नाउन है, क्योंकि घर में काफी टीवी है। फैन भी अपने घर में लगे होते हैं, सब रूम में कॉमन होता है। मोबाइल भी कॉमन है। आप शॉपकीपर पास गए, आपने बोला मोबाइल दे दो, अब आपसे पूछेगा मोबाइल कौन सा चाहिए, आपके पास भी मोबाइल है, वैसे ही घर पे भी होता है, शॉपकीपर पास भी होता है, तो मोबाइल की कंपनी भी अलग अलग होती है। ऐसी चीज देखा जाए तो मोबाइल सर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सर मोबाइल सबके लिए कॉमन होता है, कोई भी ले सकता है। अब जैसे मैंने उसकी कंपनी बोल दी, मेरे को तो सैमसंग का मोबाइल चाहिए, अब सैमसंग एक कंपनी है, जैसे ही कंपनी का नाम आया तो वो अपने आप में प्रॉपर में चला जाएगा। मेरे को मोबाइल चाहिए, कॉमन नाउन है, मेरे को सैमसंग कंपनी का मोबाइल चाहिए, ये सर कंपनी का नाम प्रॉपर आ गया अपने आप में। इट मींस वी कैन से
सैमसंग मोबाइल इज ए प्रॉपर नाउन। अगर अकेला मोबाइल पूछे तो कॉमन नाउन। नेक्स्ट है मेरे को शर्ट चाहिए। अब शर्ट सभी के लिए कॉमन है, आप भी पहनते हो, हम भी पहनते हैं, सभी पहनते हैं। अच्छा, अब आपने बोल दिया मेरे को किसी भी कंपनी का नाम ले दिया आपने, जैसे सेलो कंपनी की शर्ट चाहिए, ठीक है, मान के चलो ऐसे, तो सेलो कंपनी की शर्ट, सेलो अपने आप में कंपनी एक ही, एक विषय प्रॉपर नाउन हुआ। अच्छा, अब मेरे को फैन चाहिए। अब जैसे ही आपने इस फैन की कंपनी का नाम लिख दिया, इट मींस ये प्रॉपर नाउन। जैसे ही आपने बोला मेरे को टीवी चाहिए, तो टीवी सबके लिए कॉमन है, कॉमन नाउन है। आपने अगर टीवी की कंपनी का नाम लिख दिया तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन हुआ। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल है, सभी को आता है। ये स्कूल लिखा हुआ है, ये कॉमन नाउन है। जैसे ही स्कूल का आगे नाम लिख दिया, मैंने इसको स्कूल जाना है, इट मींस वी कैन से इट इज ए प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप थोड़ा आगे देखिए। अब एक अपने एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैंने बोला आपके सामने मिल्क और मैंने बोला आपके सामने वाटर। रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन कभी नहीं लगता। जैसे मैंने बोला मेरे को लड़के से मिलना है, बॉय, आपको भी सर अपने आप में कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, आप इसको कह सकते हो सिंगुलर कॉमन नाउन है अपने आप में। अच्छा, अब मेरे को कौन से सर से मिलना है, मेरे को गणेश सर से मिलना है। अब ये अपने आप में पर्टिकुलर नाम आ गया किसी टीचर का। आप ये नहीं कह सकते मेरे को ए गणेश सर से मिलना है, ये अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस का नाम आए और वो प्रॉपर नाउन है अपने आप में, इट मींस वहां पे आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। जैसे गंगा नदी आपने देखा है, मैंने बोला नदी पे जाना है रिवर, तो आपको सर रिवर तो बहुत है, आपको कौन सी रिवर पे जाना है, जैसे रिवर बहुत है तो अपने में कॉमन नाउन हुआ। मैंने बोला गंगा रिवर पे जाना है, गंगा नदी पे जाना है। अब गंगा किसी पर्टिकुलर नदी का नाम अगर जो एक है, इट मींस वी कैन से, अब यहाँ पे आर्टिकल आप ए एन नहीं लगा सकते। लेट्स टॉक अबाउट, और क्या नहीं हो सकता। जैसे मान लो भी आपको किसी भी पर्टिकुलर, अच्छा, प्रॉपर नाउन में वी विल यूज फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो आपका फर्स्ट लेटर होएगा वो कैपिटल आएगा। जैसे आप ऐसे गणेश नहीं लिख सकते क्योंकि सर किसी का पर्टिकुलर नाम है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसका फर्स्ट लेटर जी जो है वो कैपिटल आएगा अपने आप में। ये कुछ बातें प्रॉपर नाउन में लर्न करने वाली होती है। अब आप देखो सर ये मिल्क लिखा हुआ है, जो चीज अपने आप में लिक्विड फॉर्म में है। अब ये आपको पता है जो मिल्क है वो अपने आप में लिक्विड फॉर्म में है, ये देखो, अब ये मिल्क है अपने आप में लिक्विड फॉर्म में है। आप ऐसे भी नहीं कह सकते एक दूध दे, दो दूध दे दो। जैसे मैंने बोला वाटर, आप ऐसे भी नहीं कहते एक पानी देना, दो पानी देना। आप गिलास लेके पानी का मान लो और उसमें से एक पानी निकाल के दो, ऐसे नहीं होता ना कभी भी। इट मीन सर इनकी अपने आप में मात्रा होती है, माप तोल की चीज मिलती है। ये आधा लीटर पानी की है, आधा लीटर या 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, तो जो चीज आपको माप तोल के मिलती है वो मटेरियल में आती है। कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट गोल्ड रिंग, मुझे गोल्ड की रिंग चाहिए। अब आपको सर रिंग तो कॉमन नाउन हुआ अपने आप में, मैंने बोला मेरे को गोल्ड रिंग चाहिए। अब गोल्ड आपको माप तोल के मिलेगा, तो ये अपने आप में किस में आ गया, मटेरियल में आ गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अवर फीलिंग। जितनी भी आपकी फीलिंग है, वी कैन से, जितनी भी अपनी फीलिंग्स हैं, आप जैसे मान लो आप किसी को लव करते हो, मम्मा पापा को सभी लव करते हैं, आप किसी को हेट करते हो, आप कितने के इंटेलिजेंट हो, अच्छा आप कितने के हार्ड वर्कर हो, जो आपकी मेंटलिटी को दिखाए, जो आपके इमोशंस को शो करे, वी कैन से वो कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको पता है बीए सर कभी शो नहीं होते। आपको मैंने बोला मैं आपको बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, आपको सर जी बताओ कितनी नफरत करते हो, एक नफरत, दो नफरत, ये अपनी सिर्फ फीलिंग है। जितनी भी फीलिंग होती है गॉड गिफ्टेड फीलिंग होती है, ये अपने आप में किसमें जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट देखो कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन का मीन्स क्या होता है, ग्रुप को शो करता है। अब ग्रुप कैसे बनेगा, वी विल ऐड टू कॉमन नाउन, हम कॉमन नाउन को ऐड करके ही अपने क्या बना सकते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो मैंने बोला अपने आप में स्टार।
अब आपको सर स्टार मतलब तारे होते हैं, आसमान में काफी है, कॉमन नाउन हुआ अपने आप में। जैसे ही मैंने इसको स्टार्स कर दिया तो ये प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। अब आपको सर कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ? अब मैंने बोला तारों का समूह है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए गैलेक्सी ऑफ स्टार लिखना पड़ेगा, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। अब देखो ये स्टार अपने आप में कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। जैसे ही आपने ये सीरीज लगा दी, फिक्स है ये वर्ड, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी ऑफ स्टार का मीन्स क्या होता है? तारों का समूह है। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, अब आपको सर स्टूडेंट कॉमन नाउन है, इस स्टूडेंट को पहले आप क्या करो? प्लूरल करो, स्टूडेंट्स प्लूरल कॉमन नाउन हुआ। अब आपने बोला सर बच्चों का झुंड आ रहा है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये अपने आप में कौन सी नाउन होगी? कलेक्टिव नाउन। अच्छा, आगे देखो की मीन्स क्या होता है? चाबी। अब चाबी सबके घर में आपके पास ये लॉक की चाबी होती है, कॉमन नाउन है। अब मैंने इसको क्या किया? कीज, प्लूरल हो गया। अब आप इसे कलेक्टिव नाउन बनाओ, आप क्या बनाओगे? ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ऐसे करके आपको ये कलेक्टिव नाउन बनानी पड़ेगी। आपको कलेक्टिव नाउन सिर्फ लर्न करनी पड़ेगी, ऐसे आप रट्टा नहीं मार सकते। डेली लाइफ में रिवीजन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी एक पीडीएफ लाके मैं आपको ये सारी रिवीजन करवा दूंगा। नेक्स्ट है अपने कॉन्क्रीट नाउन और कंपाउंड नाउन। ये देखो ये बहुत अच्छा है, मे बी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कंपाउंड नाउन को, ये कुछ ही बुक्स में मिलती है। ये देखो कंपाउंड नाउन क्या करती है? टू कॉमन नाउन को ऐड करके बनती है। जैसे एक लिखा मैंने बस, आपको सर बस कॉमन नाउन है, बस कहीं भी मिलती है, रोडवेज भी होती है, प्राइवेट भी होती है। अच्छा मैंने बोला स्टैंड पे जाना है, आपको सर कौन से स्टैंड जाना है? सर स्टैंड बहुत सारे होते हैं, टैक्सी स्टैंड होता है, ऑटो स्टैंड होता है, बस स्टैंड होता है ना। तो अब ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। टू कॉमन नाउन को वी विल क्या करेंगे? ऐड, वी विल ऐड टू कॉमन नाउन। क्या बना? बस स्टैंड। अब ये बस स्टैंड अपने आप में कौन सी नाउन होगी? कंपाउंड नाउन। अब जैसे मैंने बोला रेलवे, आगे लिखा मैंने स्टेशन। अब आपको सर स्टेशन बहुत होते हैं, रेलगाड़ियां बहुत होती हैं, ये भी अपने आप में कॉमन नाउन है। मैंने गाड़ी का प्रॉपर नाम नहीं लिखा, ये कौन सी गाड़ी है? अपने जैसे बाइक ले ली, इसका नाम रख देते हैं, आपका नाम भी रखा हुआ है पेरेंट्स ने, ऐसे अपने स्टेशन का नाम रख देते हैं, तो ये स्टेशन भी अपने आप में कॉमन नाउन है। नाउ वी विल ऐड बोथ कॉमन नाउन। जैसे हम इस कॉमन नाउन को ऐड करेंगे तो क्या बना? रेलवे स्टेशन। इट मींस ये कौन सी नाउन बन गई? कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट देखो आप कंक्रीट नाउन, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है नाउन का। अब अपने क्या करेंगे? जैसे मान लो मैंने बोला रेन, आप एक एग्जांपल ले लो, इस रेन का एग्जांपल ले लो। आप कहोगे सर ये रेन कौन सी नाउन है? ये कंक्रीट नाउन है। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इट? हाउ वी कैन से इट इज ए कंक्रीट नाउन? देखो जैसे ही बारिश की बूंद नीचे गिरी धरती पे, अपने आप में कौन सी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही धरती पे गिरी तो इसकी खुशबू अलग होगी, इसका टेस्ट अलग होएगा, है ना। और इसकी वजह से सारा माहौल अपना क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट मींस कंक्रीट नाउन है। जैसे आप देखो ये अपने आप में क्या है? मिल्क। ये अपने आप में क्या है? वाटर। ये अपने आप में क्या है? टी लीव्स। अच्छा ये अपने आप में क्या है? शुगर। जैसे आप सभी को इकट्ठा करके क्या बना दोगे? चाय। इन सभी को ऐड करके अपने क्या बना लेंगे? चाय। तो चाय बनती है कौन सी नाउन होगी? कंक्रीट नाउन। क्योंकि चाय में टेस्ट भी होता है, चाय में स्मेल भी होती है। जो टेस्ट होता है, स्मेल होता है, फील होती है, कौन सी नाउन में आती है? कंक्रीट नाउन में। इज इट ओके? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट some rules, important rule of noun in the next class.